हेलो फ्रेंड्स, क्विज 247 में आप लोग का स्वागत है। फिर से हम आए आप लोग के लिए जीके एक्सप्रेस का बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके के 25 प्रश्न का लेके सेट 14 सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगामी आने वाले सारे परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या क्या है। फिर से आज का क्वेश्चन बड़ा सिंपल और कॉमन है। हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरित लवक का रंग कैसा होता है? अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब डाल दीजिएगा, ए बी सी या फिर डी करके। हरित लवंग का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब क्या है? लाल, हरा, नीला या काला? हरा। बी इसका सही जवाब है। हरित लवंग का रंग कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है? हिटलर, कोपरनिकस, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? सी, एडम स्मिथ ने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन किस किताब को। और साथ ही एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमी भी जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र के पिता भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रामानुज ट्रॉफी। रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और टेबल टेनिस? इसका सही जवाब क्या है? टेबल टेनिस से संबंधित है, टीटी से। डी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की? चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में जान लेंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछ दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूटन। इसका सही जवाब क्या है? जे थॉमसन। ए इसका सही जवाब है। अच्छा, अब हम लोग सीख लेते हैं न्यूट्रॉन खोज किसने की। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन खोज की है और रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन ने खोज की है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपका कि इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन ने किया है, चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। सही जवाब क्या था इसका? ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा? फास्फोरस, दांत का एनामेल, हड्डी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? दांत का एनामेल जो है वो सबसे मजबूत तत्व है हमारे शरीर में। क्यात कहाँ की मुद्रा है, यानी किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा क्यात है? आपको बताना है इनमें से कि किस देश की मुद्रा क्यात है। मंगोलिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार। आप इनमें से बताइए फटाफट आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लेना जीके में। तीन सेकंड का समय बहुत है जीके के लिए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? म्यांमार। डी इसका सही जवाब था। म्यांमार जो है वहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहवा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहवा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कॉफी जो हम लोग चाय में पीते हैं, कॉफी पेय पदार्थ जो होता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत। इसका सही जवाब क्या है? ब्राजील। ए इसका सही जवाब था। अब ब्राजील का जो चाय का जो बगीचा होता है, कॉफी का बगीचा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। लास्ट सेकेंड वीडियो मैंने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, विवियन डेरोजियो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? विवियन डेरोजियो। ठीक है, विवियन डेरोजियो। कहीं आपको विलियम डेरोजियो भी मिलेगा, तो कोई बात नहीं, डेरोजियो का नाम देख के आप आंसर मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया? कुरान जो एक धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम का, वही कह रहा है कि किसने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासन का जो आधार था वो किसको बनाया था? कुरान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल किसे बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दें, चित्रकला का जो उद्गम हुआ है, पूरा जो फैला है चित्रकला, तो मुगल काल में फैला है। अब आपको बताना है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसका था इनमें से? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब था जहांगीर। बी इसका सही जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्विज 247 जो है आपको काफ़ी मदद करेगा आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो। अब इस पे इंग्लिश स्पेशल और जीके स्पेशल 2 क्लासेस चल रहे हैं, टाइमिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। आप सिर्फ 2 क्लास किसी का देख लीजिए, सिर्फ 2 क्लास, इवन 1 क्लास किसी भी वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही क्विज 247 का परिवार का सदस्य जरूर बने, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और बगल में घंटी दबा दे ताकि ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपको इंग्लिश और जीके क्लास का भी मिले फायदा। और साथ ही जब क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का स्टार्ट होगा, अभी जैसे कॉम्पिटिशन नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। इसका सही जवाब क्या है? फारसी। मुगलों का अरबी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी। सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है? जी का न्यूनतम मान क्या है? जी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी बात कर रहा है। उसका न्यूनतम मान कहाँ पे होता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। आप जवाब दीजिए फटाफट। जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या है? विषुवत रेखा। सी इसका सही जवाब है, ठीक है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तीर अंदाजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
नेपाल, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और भूटान। इसका सही जवाब क्या है? भूटान। डी इसका सही जवाब है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 और 8। कितना खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में? फटाफट। इसका होता है 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ियां होती हैं। एक्टिव प्लेयर्स होते हैं 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोलते हैं? आपको इनमें से बताने के फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोला जाता है? न्यूटन, बिल गेट्स, एडम स्मिथ और चार्ल्स बेबेज। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते देखते क्या है। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कब कर दी गई है? मतलब पहले 21 वर्ष था और अब हो गया 18 साल, आप जानते ही हो। तो इसको 21 से घटाकर 18 साल, 3 साल कब कम किया गया? 1956, 1988, 1986 और 1992। इसका सही जवाब क्या है? 1988। कहीं कहीं दोस्तों आपको 1989 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर 89 का ऑप्शन मिले तो 88 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो आपको वैसे 88 याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन बनाने में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? जिंक, एल्युमिनियम, तांबा और इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बनाने के लिए इसका सही जवाब क्या है? जिंक। ZN जिसका फार्मूला होता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। सही जवाब क्या था? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। भारी जल का सूत्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? HO2, H2O, D2O और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? D2O। सी इसका सही जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वानखेड़े स्टेडियम किस खेल से जुड़ा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वानखेड़े स्टेडियम किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और नन ऑफ दीज। सबसे पहले जान लो वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और ये किससे जुड़ा है? ये क्रिकेट से जुड़ा है, यानी ए इसका सही जवाब था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पे कई मैच खेल चुके हैं। दोस्तों अब तक आप लोग अगर क्विज 247 के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज सदस्य बन जाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सिर्फ कोई भी 2 वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको इंग्लिश स्पेशल और जीके स्पेशल क्लास अभी दिया जा रहा है। अभी मैथ्स स्पेशल का भी क्लास ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है। भोरगढ़ दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? बहुत बड़े क्वेश्चन। भोरगढ़ दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? नागपुर, पुणे, नागपुर, मुंबई, मुंबई, पुणे और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? मुंबई, पुणे। सी इसका सही जवाब था। ठीक है, मुंबई पुणे को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। निम्नलिखित में से आप बताइएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर और इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा? फटाफट। इसका सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर। सही जवाब था, जिनको जीवी मावलंकर भी कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो सही जवाब क्या था? जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। फटाफट। पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? एसआई यूनिट पास्कल किसका है? आवेग, संवेग, शक्ति और दबाव। इसका सही जवाब क्या है? पास्कल किसका एसआई यूनिट है? ये है दबाव का। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था? देखो शिमला समझौता कब हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। वो कब हुई थी? एक बार तो कारगिल युद्ध 1999 में, उसके पहले 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था। तो उस लड़ाई को खत्म करने के बाद शिमला समझौता हुआ था। तो आपको क्या है इसका सही जवाब? 1971। शिमला समझौता कब हुआ था? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। मानसिंह किनके सेनापति थे? मानसिंह किसके सेनापति थे? बाबर, जहांगीर, इल्तुतमिश और अकबर। इनमें से बताइए कि मानसिंह किसके सेनापति थे? इसका सही जवाब है अकबर। डी इसका सही जवाब था। ये आज का था फटाफट सेलेक्ट किए गए 25 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। 3 बार 4 बार, कुछ कुछ क्वेश्चन तो 10-10 बार आ चुके हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे PCS हो। तो ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए बार बार आगामी परीक्षा में आने चांसेस बहुत है, क्योंकि बार बार आते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हमसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अब तक